हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इससे पहले लगातार गणित के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे और आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से हम लोग डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्लासेस की। आप लोगों ने इससे पहले गणित के जो प्रैक्टिस सेट हैं वहां पर आप लोगों ने 61 प्रैक्टिस सेट यानी कि 61 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने देखा है और उनको समझा है। आज जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट है ये 62 है यानी कि 62वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग और देखेंगे कि प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। जो फार्मूला होगा वो भी हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट होगा और कॉन्सेप्ट से आप लोग उसको ट्रिक को समझेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ट्रिक पर ज़्यादा ध्यान देना रहेगा और कॉन्सेप्ट को समझना रहेगा ताकि आप लोगों को जो प्रश्न करने में आसानी होगी वहाँ पर हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखेंगे हम लोग प्रश्नों को। हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 1, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्ग 300 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो हम देखें अगर संख्याएं क्या है तो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5। एलसीएम कितना दिया है? तो एलसीएम दिया है 300 यानी कि 300, ठीक है। और एचसीएफ कितना दिया है? तो एचसीएफ हमको दिया नहीं तो ये मानेंगे x। बात समझ रहे? तो अगर हम यहाँ से संख्याएं निकालना चाहें तो संख्याओं में जो संख्याओं का अनुपात होगा अगर हम उसमें एचसीएफ मल्टीप्लाई कर दें यानी कि महत्तम समापवर्ग जो मात्रा है गुणा कर दे तो संख्या निकलेगी। तो संख्या 1 हो जाएगी 3x, दूसरी कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। अब इसको हल करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है लासा एलसीएम इंटू एचसीएम, ठीक है। यानी कि लासा गुणे होता है मात्रा। बात समझ रहे हैं? तो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 3x गुणे 15 गुणे 5x बराबर में एलसीएम कितना है? तो 300 एचसीएफ x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15x² हो जाएगा, यहाँ होगा 300x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x गुणे 15x लिख सकते हैं और यहाँ लिखेंगे 300x। अब देखेंगे कि इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ इधर देख लेते हैं कि ये x कहाँ है ना, 300 के नीचे बटे में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 300 गुणे x बटे 15x। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है? ओके। तो देखिए x से x कट जाएगा और 15 से जब 300 भाग करेंगे तो कितना होगा? 15 दूनी 30 और 0। तो x का मान कितना आ गया? तो आप कहेंगे x का मान आ गया 20, यानी कि जो माशा आया 20। हमसे क्या पूछा है? छोटी संख्या पूछी है। तो छोटी संख्या एक 3 है तो 3 गुणे 20 कितना होगा? तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा और 5 गुणे 20 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 100। छोटी कौन सी संख्या है? तो 60 है, तो विकल्प हमारा 60 हो जाएगा, यानी कि ये वाला विकल्प सही हो जाएगा 60। क्या आपको समझ में आया है? ओके। तो देखिए हम लोग अगला प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है इन्होंने? तो ये देखेंगे कि यदि एक वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? तो वर्गाकार जानते हैं हम लोग कि एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, कि जो वर्गाकार आकृति होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, माने अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ठीक है। या अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यदि 20% घटा दिया जाए और 40% घटा दिया जाए, अगर इसको हम 20% माइनस कर दें और यहाँ 40% माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा?
तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये होगी 100%, पहले तो 100% होगी, ठीक है, और ये कितनी होगी, ये भी 100%, लेकिन घटने के बाद ये 60% रह जाएगी और ये रह जाएगी 80%। बात समझ आए? तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो आपको कैसे करना है, सिंपल वे से करना है, बहुत ही आसान है इसके लिए, कि आपको क्या करना है, लिखना है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में लिखना है 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको एकल बट्टा निकालना होगा, दो बट्टे दिए होंगे, ये बट्टा है 20% और 40% यानी कि छूट है, जब दो दिए होंगे तो आपको एकल निकालना होगा। एकल बट्टा का फॉर्मूला ये है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स क्या है, पहले मान x और दूसरा हम y मानेंगे। तो पहले क्या है 20% है और ये घटा रहा है, तो ये 20 माइनस का हो जाएगा। फिर क्या है 40% घटा रहा है, घटाने का मतलब माइनस, तो ये भी माइनस का 40। अब देखेंगे कि प्लस माइनस, तो यहाँ क्या होगा, माइनस 20 गुणे माइनस 40 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100। देखो ये प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है प्लस का, और 20 चक्कू 80 यानी कि ये हो जाएगा 800 बटे में 100। जब आप 20 और 40 का गुणा करेंगे तो आएगा 800, और साइन चूंकि यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है, जब दो बार साइन माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो बदल जाएगा प्लस में। अब क्या करेंगे, देखो 100 से 800 को भाग करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 60 प्लस का 80। अब जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम घटा देते हैं। तो 60 से जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा 52, और ये हो जाएगा 52%, जो आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ एकदम बेहतर? ओके, तो हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको ये बेहतर समझ में आया होगा और आप बेहतर इसको सीख पाएंगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहां पर प्रश्न दिया गया है कि दिए गए चित्र में PS इक्वल SQ इक्वल SR और कोण SPQ बराबर 54 अंश है, तो कोण यहां पर लिखेंगे, तो कोण x का मान ज्ञात कीजिए। कोण x का मान ज्ञात करना है। इन्होंने कहा है कि जो भुजा PS, यहां पर S लिखेंगे, PS यानी कि ये भुजा जितनी है उतनी ही SQ होगी, यानी कि ये बराबर होगी, और उतनी ही SR होगी, और ये भी बराबर होगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो और हमको कोण दिया है SPQ यानी कि ये कोण दिया है 54 दिया है। हमको कोण निकालना है x, तो कोण x कौन सा होगा, तो कोण x कौन सा होगा, यहां पर कोण x ये मानेंगे हम लोग, ये कोण x है, तो कितना हो जाएगा, हमको ये कोण निकालना है, जबकि कोण यहां दिया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से ये त्रिभुज बना है, इसमें कहा ये 54 है और ये साइड बराबर है। तो देखेंगे जब भी किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि अगर ये 54 है तो फिर ये भी 54 होगा। क्या आप समझ पाएंगे? अगर ये 54 है तो ये कितना होगा, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का एक योग 180 होता है, तो इन दोनों कोणों का योग अगर इसमें से घटा दें तो दोनों कोणों का योग हो जाएगा 108, और ये यहाँ से हम घटाना है, हमको क्या करना है, 108 यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 72। ठीक है, बात समझ आए? तो ये हो जाएगा 72, कितना, ये 72 डिग्री हो जाएगा, ये भी 54 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए। अब देखेंगे कि एक रेखा है, इस तरीके से खींची है और इस पर कोई कोण है, इस तरीके से। यदि हम देखें कि ये अगर 72 है तो ये कितना होगा, तो ये कोण बना हुआ ऋण कोण है, ये 180 होगा, तो 180 से अगर हम 72 घटा दें तो बन जाएगा 108। कितना हो जाएगा, 108। तो आप कहेंगे कि ये कोण 108 हो जाएगा। ठीक है,
तो हमें निकालना है x यहाँ का। अगर ये कोण 108 हो गया है तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो हम इसको 180 से अगर घटा दें 108 तो बचेगा 72, और ये दो कोण है जो कि बराबर होंगे तो 72/2 हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36 अंक हो जाएगा, जो कि हमारा विकल्प सी है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का अनुपात 1:2:3 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? अब हम देखें कि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीन कोण मान लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये कोण है, तो इनका अनुपात इन्होंने दिया है, मानते हैं अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा और ये 3 होगा अनुपात में। ठीक है, तो कुछ भी अनुपात रहा होगा, कोई कोण रहा होगा, मानते हैं ये कोण x होगा, तो ये कितना होगा? ये x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो इसको आप कहेंगे 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3x होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, यानी कि a + b + c बराबर कितना होता है? 180 होता है। आप समझते हैं इसको बेहतर? अगर a कितना है? x है, तो x + b कितना माना हमने? तो 2x + 3x। हम सभी अनुपातों को जोड़ देंगे, बराबर में 180, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6x हो जाएगा। 6x बराबर 180 हो जाएगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया? ठीक, हमें निकालनी x की वैल्यू, तो x बराबर कितना होगा? 180, और ये 6 जो है ये 180 के बटे में आएगा, यानी कि 6 से 180 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 30। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 30, तो ये x बराबर हो गया 30। यहां कितना होगा भाई? 2 × x, यानी कि 2 गुणे x का मान 30, तो हो जाएगा 60। यहां कितना लिखा? 3 × x, यानी कि 3 × x का मान 30, तो हो जाएगा 90। हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ा कोण कितना? तो 90। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्या ये आप लोगों को समझ में आया? अगला प्रश्न है कि 40 आदमी 60 पेड़ 8 घंटे में काट देते हैं। यदि 8 आदमी काम छोड़ देते हैं तो 12 घंटों में कितने पेड़ काट दिए जाएंगे? ऐसे प्रश्नों को हमें क्या करना रहता है कि हमें फॉर्मूला पता होता है, m1 × d1 × h1 लिखेंगे, यानी कि घंटों की संख्या, हावर, मैन पावर यानी कि आदमियों की संख्या, d1 दिनों की संख्या, और h1 आवर की संख्या, बराबर में होता है m2 × d2 × w कर लेंगे। w2 यहाँ h की जगह क्या कर लेंगे हम लोग? वर्ग कर लेंगे, अगर ये w2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि पहले आदमी कितने? 40, तो इसमें लिखेंगे 40 गुणे वर्ग क्या हो रहा है? 60, तो 60 लिखेंगे, और 8 घंटे, तो 8 बराबर में क्या कर रहा है? 8 आदमी काम छोड़ देते हैं। भाई 40 आदमी काम कर रहे हैं, अगर 8 आदमी काम छोड़ देंगे तो कितने बचेंगे? तो आप कहेंगे 32 गुणे कितने घंटों में काम कर रहे हैं? 12 घंटों में, तो 12 लिखेंगे। हमें निकालना है कितने पेड़ काटेंगे, तो इसी को हम d मान लेते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? d की निकालनी है, तो ये वैल्यू कहाँ आएगी? यहाँ बटे में आ जाएगी, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे? तो 40 गुणे 60 गुणे 8, ठीक है, बटे में 32 गुणे 12। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई है? ठीक है, अब देखेंगे कहां कट सकता है। देखो 8 चक्कू 32, 12 पंचे 60, 4 से 40 को काटेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 10 बचे 50 हो जाएगा, तो कितना
कितना हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से हटा देंगे, 50 ही होगा। बिल्कुल ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है, ऑप्शन गलत दिया है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कहा 13 की घात 2003 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इकाई आप जानते हैं, जैसे 722 लिखा है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, दहाई 2 और सैकड़ा 7 हो गया। तो इस प्रकार से हमें निकालना है, क्या करना है कि 13 की घात लिखिए 2003, जैसे कि हम 2 की घात 2 लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा 4। अगर 2 की घात हम 3 लिखें तो क्या लिखेंगे कि 2 को 3 बार गुणा करना है आपस में, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक ये निकला 8। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि एक 13 को 2003 बार इस प्रकार से गुणा करेंगे, तो जो गुणा करने के बाद इसका इकाई का अंक आएगा, जैसे अगर हम 13 को 2 बार गुणा करें तो ये हो जाता है 169, तो इसमें इकाई का अंक 9 आता है। तो इसी प्रकार इन्होंने पूछा कि इसको 2003 बार गुणा करने पर कितना आंसर आएगा, जो हमारा इकाई का अंक बनेगा वो कितना आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना रहता है, तो हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। देखो आप लोग लिखा है 13 की घात 2003, 13 की घात 2003 लिखा है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, घात देखनी है। घात कितनी दी है, 2003 दी है, तो हम एक घात कम कर लेंगे, 2002, घात को 1 कम करेंगे और यहाँ लिखेंगे और इसकी घात को 4 से भाग करेंगे। किसी भी घात में किसी भी संख्या, मान लो 7 की घात 44 दिया हो, किसी भी संख्या की घात दी हो और इकाई का अंक पूछा जाए तो एक घात कम करके लिखेंगे और 4 से गुणा करेंगे, जैसा कि हमने किया। देखो 2003 लिखा है, एक कम कर दिया, 2002 लिखा, और इसको जब 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 पंचे 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि 50 बार में हो जाएगा 2000, ठीक है। तो ये 2000 कटेगा 500 बार में, शेष कितना बचेगा, 2। क्या आप जानते हैं इसको, आप लोग इस तरीके को जानते हैं कि जब हम 2000 को 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 कट जाएगा 20 और 2 जीरो बचेंगे, सीधे 7 में आएंगे, यानी कि जब हम 4 से 500 भाग करेंगे तो 2000 कटेगा, ठीक है, शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 2। जब शेष 2 बच गया, इसी शेष में हमें ये जोड़ना है, क्या, +1 करके इसकी घात को लिख देना है। तो 13 की घात कितना बन गया, 13 की घात 3 बन गया है, 13 की घात 3 बन गया है। तो इसको हमें क्या करना है, 13 गुणे 13 गुणे 13 करना है। अब देखेंगे कि लास्ट में कितना संख्या आ रहा, 3 ही 3 आ रहा है, तो हमें इकाई का अंक ही लेना है, 13 से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे में हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को ही हम लोग देखेंगे। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आ गया, 27। तो इकाई का अंक क्या बन गया, इकाई का अंक बन गया 7। तो हमारा जो विकल्प है वो कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या कि 13 गुणे 13 अगर करेंगे तो 7 आएगा कि नहीं, ये डाउट बन रहा होगा। तो अगर हम लोग इसको करें तो 13 गुणे 13 कितना होता है, तो 13 गुणे 13 169 होता है, ठीक है। फिर इसको जब 13 से गुणा करोगे तो 13 ने 117 का 7 हासिल 11 आएगा, 13 6 78, 78 और 11 कितना होगा 89, कितना बचा 8 और 13 कम 13 और 8 कितना हो गया 21 हो गया। 2197 इसका घनमूल होता है, इकाई का अंक यहाँ पर भी 7 आया है, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा 7। ओके, तो आज की हम लोगों की जो क्लास है कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बेहतर सीखा होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।